हमारी बिजनेस साइड है, जो कुछ भी हम करते हैं उसमें जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ये संभव नहीं होता। हम कर रहे होते हैं इस दृष्टिकोण से मेहनत किया काम कि हमें इतना इतना लाभ होगा, लेकिन उसका विपरीत हो जाता है घाटा। और देखो बार ऐसा हम सोचते हमने, हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं होता है और हमें तुरंत कहीं से कोई लाभ हो जाता है। यहाँ पर हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं सुख और दुख की आती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं। हमने सोचा भी नहीं होता कि हम फला दिन फला समय पर ऐसा काम करेंगे, लेकिन वो हो जाता है। और कहीं हम कितने कितने लंबे मनोरथ करते रहते हैं, बार बार उस कार्य को करने की कोशिश करते, वो होता नहीं है। होता तभी है वही सब कुछ होता है, ना असंभव। उस मालिक सर्वशक्ति के मान के हाथ में प्रत्येक जीव की नथ है, उसने सबको अपने हुक्म के अंदर चलाना है। वाणी कहती है हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न को, नानक हुक्म जे पूछे कौमे कहे न कोई। मैं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही होगा, मेरे यत्नों से ऐसा हो सकता है, ये कौमे कहे न तो ऐसा सोचकर जो करेगा वो अहंकार के अंदर मारा जाएगा। और जो कुदरत करती है वो सब होगा, तो वो सब सही सही होता है। अभी मैं कल भी आपको बता रहा था कि हम जब ये कंस्ट्रक्शन करने लगे, ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आ गया, कई बार होता है भंडारे का समय, ऐसा परसों से हो रहा है, परसों से हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हमारे फंक्शन में हुआ। लेकिन आप देखेंगे हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरा रात को जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, खूब मजे से वर्षा हो रही है, सुबह तक हो रही है, आरती भी हो रही है। तो मैंने जैसे कहा भाई 8:30 बजे, 9:45 बजे भोग डाला जाएगा और उसके पश्चात ध्वजारोहण किया जाएगा। मैं कमरे के अंदर गया, बाहर का नजारा देखकर मैंने देखा ये सब मैंने कह दिया है। जो सुन रहे होंगे या वो जो लोग वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने नहीं पापा हमें हम स्वामी जी का पागल ही है, इतना भी वसी जाता इन्हें बदल ले सारे अपने प्रोग्राम वसी जो हमें तो वो आदत है। तो मैंने अपने कमरे में जाकर सोचा भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उसमें कम से कम ये तो लगा देना चाहिए था कि अगर प्रभु ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो डायरेक्ट नहीं कह रहा ऐसा होगा, ऐसे अब ऐसे ऐसे कार्यक्रम होंगे। अब देखो ये हमारे मुंह से आवाज निकालने वाला भी नहीं है, वो मालिक है। अब यहाँ कोई नहीं कहता। मेरी बच्ची थी, जब वो कहीं थोड़ा सा बादल भी देखे तो सब फिक्र होता था, चिंता होती थी कि ये काम ऐसे, घर से मेरे कमरे में पहुंच जाती थी, स्वामी बदल आ गया, हमारा हो गया, लोग को ये हो गया वो। हम कहते तो तुम चिंता मत कर, कुछ नहीं होएगा, सब ठीक होएगा। रब अपने बल है, रब जी ना दे बल तो ना दी जावे सारी चल। ये मिस्त्री बैठे हमारे, ये बार बार मैं भी जाऊँ, तपे गर्मी बहुत, लू चले, कहते मीह पाओ जी, मीह पाओ जी, मीह पाओ, मतलब छात्र पाओ जी, किसी छात्र पाओ जी, और कुछ कहते छात्र पाओ, छात्र पाओ। ये फिर गाय उस दिन ये छत डाल के ईटे मूटे बिछा के बचन से मेरी को आपस में बिगड़ गई, आधी दिहाड़ी की चला गया। बाद में कुछ लेने पर डाले थे, किसी मेले से मैंने मिस्त्री से उठे गया, तो सारे मेले से चले अपना इतने मेला लगना है, कोई चिंता कोई नहीं, मैं काम करना। ये आया ये बैठो डरता तो मैं मुझसे मैं इन नहीं बुलाया, नहीं मैंने बुलाया, ये मत्था टेकता तेरे का बाबा घर में मत्था नहीं टेक, ये मेरे लाग गई क्या चुप करके जाके काम के लायक गया, लागे गया, जब मुझ पे गया तो भी मेरे नेड़े नहीं आया।
तो बाबा गरम वो माजते कट्टा होंगे ना वो अखा ना गल करते ने मज ने ना मिलना कट्टा अगे ही नहीं होंगे ऐ करके मज वेख लो मालक धक्के धक्के भी थलन पवे तो दुध चाहिए कट्टा अगे नहीं होंगे ये सारा कट्टा मैं नहीं मज हम आपने पता होंगे बेटा को कर दो फोटो फाटो बना पड़ा उतार गया है चुप करके तोड़ किमें तोड़ पाए भाई ये नहीं जाने वाली गल है आप काम करना पड़ेगा करना चाहिए ये जरूरी है बहुत जरूरी है मेरे दिमाग में आ गई गल जिवें हुण मैं कहंदा कि उवें तो मैं भलिया मानसा तरह नहीं सी बोलिया उदों इन समझ आ गई भी मुझसे भी अन्न चले गए तो नाराज हो जाएंगे चंगा भी नहीं नाराज करना सही भी कहते मैंने भाई आज 15 तारीख हो गई है अच्छा जी लग पे मैं कहा नहीं हो सकता नहीं तुम सवेरे कर लेंगे नहीं जी बस करके जाओगे ये करके हटे ने 10:30 बजे के 10 बजे घर को गए बाहर निकलिया मैं 2 बजे काम चालू सी मी बुआ मैं छत पाओ मी लो छत पाओ मैं कहना राम पाओ ये नहीं गप्पा एक मी बुआ मैं छत पाओ मी लो तो 4 बार हमने उसको छत को डाला छत जैसे ही डाली ये हम कितना 3 दिनों का काम लग गया असि बुधवार काम मंगलवार काम शुरू करना है मंगलवार कल है कहीं हो जाएगा काम शुरू कई माता बहने आई कहते हमको ऐसे कोई बदल देख लिए घबरा जाने कि होएगा कि नहीं असि कभी मतलब घबराने नहीं उन्हें नुकसान करना अपना करना सारा ही लेना उसी के नाम पर आया हुआ उसी के नाम पर लगाया उसी के लिए लगाया हुआ भाई प्रभु के नाम का कीर्तन होता है भंडारा होता है जब संगत आती है मुझे बहुत सारे लोग कहें तो स्वामी ये भी शुरू कर लिया वो होना ही नहीं काम ये कुछ नहीं है वो मैंने कहा तुम निश्चिंत रहो सब कुछ हो जाएगा हम ऐसे उन कड़ियों के नीचे कड़ियाँ निकाल लेंगे स्पोर्ट पीछे से निकाल लेंगे बड़े मज़े से हो जाएगा काम अब तो इतना काम आ गया है भोजन 7 बजे नाश्ता भी चालू हो गया सब कुछ बनता रहा जब बरामदा बना हुआ था सब उसके छत के नीचे हो रहा था काम सारा काम 7 बजे भोग लग गया था और अगर ये सब तैयार ना होता तो कैसे होता वो प्रभु जिसके अगर तुम उसके सहारे पर अगर उसकी मर्जी पर अपने आप को छोड़ दो जो बच्चा माता की मर्जी पर रहता है जिसे आप लोग कहते हैं सजाया बच्चा उस बच्चे की तरह से सजाया बन जाओ अकल को इस्तेमाल ही मत करो बस उसकी मर्जी है वो करवा रहा है हो जाएगा हो गया तो ये सब हमारे काम आ गया और मैंने जब सोचा था परेशान था भी ये सब कैसे होगा मैंने ऐसे से साथ पता नहीं कितने चला गया छाँक करने वास्ते फिर आ गया हवा फिर चलाई किन्ने पत्ते चलाने सन पत्ते दिए बेचारे ने की करना सी सावन में भी इतना मजा नहीं होता जितना हरियाली हरियाली सारे पत्ते उन्हें धो दिए सारे महापुरुष हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई चांद सूरज सितारे बादल पृथ्वी इवन ये जो हवा का रुख बदलता है जो कुछ भी हो रहा है सब उस अनविजिबल पावर जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देती जो भगवान श्री कृष्ण जो उनको करते हैं ना तुम माम शक्य से निष्ठोम अनैन चक्षुषा विद्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगेश्वर्यम ऐ अर्जुन तू मुझे जो हमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर ऑपरेशन कर देते कोई हार्ट का कर दे किडनी का कर दे कुछ नहीं हमारे भाई जी हिसार वाले यहाँ आते थे आपने देखा हुआ है उनको सारा चीज फाड़ दिया तो आगे रस्म ब्लॉक में ये ब्लॉक है वो ब्लॉक अब राजी ही नहीं हो रहे टाँके नहीं ठीक हो रहे वो जो पहले थे उससे भी गड़बड़ कर दी वो कहते बस ये हम क्या करें आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है रिकवरी नहीं हो रही हम तो कुछ नहीं कर सकते कि हम तो ये कर अगर हो जाता बॉडी अपनी पीठ कमाएंगे लेकिन नहीं अच्छे अच्छे डॉक्टरों के यहाँ एक स्लोगन लगा आई ट्रीट यूर मैं केवल प्रेस्क्राइब
ट्राई कर सकता हूँ या कुछ भी सलाह मशवरा दे सकता हूँ तो ठीक है। वो परमात्मा ही बचाता है, बचा सकता और कोई भी बचा सकता। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे गोछे हमें कहे न कोई। वो हमने अपनी खुद ही अपना अस्तित्व मिटाना होता है। गुरु का कार्य ही ये होता है कि उसने जीव की, शिष्य की, हमारी मैं को, हमारे अहंकार को, मैंपने को खत्म करना होता है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं भगवान मन मना भव, मेरे प्राण मन वाला हो जा, मत त्याजी मान मत करू। बस जो कुछ करना है तुम्हें मेरे लिए करना है और मैं तुझे सारे बंधनों से, सारे जंजालों से, सारे पापों से, हर तरफ से मैं तुझे, तुमने केवल बहाना बनाना है। ये करना वाला तो कोई और है। ये सारे जो कुछ भी तुम और हम दिखाई दे रहे हैं, अव्यक्त आदि भूतानी। हम देखते हैं, कई बार सोचता हूँ बच्ची हमारे पास नहीं आती तो भी आश्रम ये सारी चीजें थी, आई वो रही, उसने कुछ उसको बढ़ाया, प्रेरणा दी। कहते डिमांड्स रखते बच्चों के कहने से घर में कई सारी चीजें बन जाती हैं। कितना विस्तार करना बात पड़ता है माँ बाप को। बच्चा कहता है मैंने ऐसा करना है, मैंने ऐसे करना है। जब शुरू से भी वो आई, टीचर बनाने बच्चन आया तो कहते हैं इस तरह का लगाना, इस तरह का लगाना। मुझे पता भी नहीं चलता और वो बच्चन से कहकर अपनी मनमर्जी का काम करवा लेती। और मिस्त्री जी ने इन्होंने का कानून भी घर में चलाई, कोई बच्चा करे, कोई दूरी करे, काम नहीं कर। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि घर में जिस आदमी ने काम किचन का तो कम से कम एक बार बनाया, इतना काफी है। फिर उसको बनाया, उसको तोड़ दिया, दीवार को तोड़ दिया, दरवाजे को तोड़ दिया, विंडो को तोड़ दिया, जितना बढ़ सकता था दो फुट और रसोई बढ़ा दी। और फिर वो उसको ये और छोटी थी और हमने कहा उधर बड़ी बनाई तो वो छोटी है, उसको और बड़ी बना देंगे। ऐसे सारी चीजें शॉर्ट पड़ती चली जाती हैं, सारी चीजें कम पड़ी चली जाती हैं। तो जैसे आपको पता, आप लोग बहुत पहले की बात है, मैंने भजन बनाया था, मेरी बाई जी ने कोई समझ आवे, देखो जी असी नानी का दिते इनू कभी भी सबर न आवे। बाई मेरी दिया नित फरमैशा पले दी छड़ी, एक भी पैसा इनू कभी भी सिदक न आवे। देखो जी असी नानी का। और मैं कल कह रहा था कि ये 35 साल में हमने इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो सब नहीं किया, वास्ट एरिया कवर किया जितना उसके उम्र ही पड़ी हुई वहाँ बैठी हुई करवा रही है। उसकी फरमाइशें थी, यहाँ ये बरामदा बनना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कर रहे। अभी वहाँ वो सरिये रखे पड़े हैं, यहाँ तक बरामदा आएगा। अभी बहुत सारी उसकी पेंडिंग में फरमाइशें पड़ी हुई। मैं पूरी कर दूँ। मैंने भी एक दिन समाधि में इसी तरह से मिट्टी में बैठ जाना है। जो कबीर साहब कहते हैं, माटी खुद ही करेंगी यार, माटी घोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा स्वाद। कितने कितने सुंदर लोग होते हैं जो अब हम फिर रहे हैं, जमीन पे पैर नहीं रखना, रेत न लग जाए, ऐसे ऐसे करते हैं। खड़ा से बेटा बैठा घर में उल्टी मारता है, एकदम रेत पे नहीं, ऐसे ऐसे हम करते हैं। और जब ये प्राण कला जो हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रही है, श्वास जो हमारे अंदर ये अपना फंक्शन बंद कर देता है, तो ये तब देखा है शब्द की शक्ल देखा करो। वो शब्द आपकी माँ का है, आपके बाप का है, ये चाहे आपके गुरु का ही होगा, है वो जितने बंदा इतने खड़ोना नहीं गली के बिच ले आते अब रख नहीं दी ना, नुआर के उत्ते बाद ही था आपको तो जुत्ती भी नहीं लाते, पैर ना मैले। वो साडी मां, वो साडा बाप, वो साडा दाता, वो साडा पुत्र, वो साडा घर वाला, वो साडी घर वाली, वो तो पई जमीन थे। वहाँ उस समय भी अकल नहीं है, ये दशा सबकी होनी है। कोई है जो हाथ की उंगली को उठा कर कहते मैं तो बिना मरे तो चला जाऊंगा, साबित चला जाऊंगा, किमें साबित चले जाऊंगा, क्या हशर हो रहा है उसके शव का, कैसे उसको गली में लटकाया हुआ, कहीं से वो नंगा हो रहा है,
हो रहा है, कहीं से कजा हुआ कि नहीं कजा हुआ, कि ढका हुआ कि ढका हुआ। कोई तुम लोग जो जो वो जो होता है अर्थी को उठाने वाला फट्टा सा नमा बनाते हो, लखा करोड़पति नवे कोई नहीं बनाते, जान को भी चुक लेते मगर इकड़े गंदे पहले दिखे के रोगा ने मारे हुए उन्हें उठे चढ़ देने। और मैं तो एक दो बार ऐसे गर्मियों के मौसम के अंदर जाना पड़ गया। वो ये जो लाते हैं शब्द को, ये हिंदू परिषद वाले वो शब्द के साथ जा रहे, शाम के पास जब हम थे तब तो नहीं, लेकिन वो उस व्हीकल पर वो जहाँ पर मुद्दे लाते हैं उसमें बैठे हद से ज़्यादा मुश्क आया, बदबू आए, घिन आए, बहुत बुरा लगे। मैं तो स्वयं भी अपनी कार को जूठे हाथ नहीं लगाता, उसमें से निकल कर हाथ धोता हूँ, साफ करता हूँ, फिर तो उसमें जाता हूँ। पहले बाहर निकल कर भीतर को हाथ मुझे धुलाने पड़ते हैं, कुल्ला करता हूँ, तो जाकर स्टेयरिंग को हाथ लगाता हूँ। इस तरह से उसको ईश्वर की, गुरु की गद्दी, गुरु मैं नहीं हूँ, गुरु एक अस्तित्व होता है, गुरु एक शक्ति का नाम है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु इनविजिबल पाप है, जैसे भगवान इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वैसे गुरु को भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन आंखों से ध्यान के द्वारा जब हम गुरु के स्वरूप को देखेंगे, अगर गुरु के स्वरूप को हम इन आंखों से देखेंगे और इस बुद्धि से हम जजमेंट करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा सिंधु वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदन गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ऐसे गुरु महाराज जी को जो नर रूप के अंदर परमात्मा बन के आए हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना बारंबार हर समय करता हूँ, क्योंकि मैं रामचरितमानस से उस प्रभु के गुण गायन करने के लिए उत्साह मेरे मन के अंदर आया है, प्रेम पैदा हुआ है। वो बिना गुरु की कृपा के ये पूर्ण नहीं हो सकेगा। और यहाँ तक कहते हैं, गुरु पद राज्य मृदु मंजन अंजन, नैन अमीन दोषी बनियन, तेही कर विमल विलोचन, रामचरित्र भाव मोचन। मैं गुरु की चरणों की धूलि का अंजन आंखों में लगाकर, मुझे जब वो अंजन लग जाएगा, जैसे सिद्ध अंजन होता है, उससे सारे खजाने पृथ्वी के अंदर कहाँ है वो दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं इसी तरह से जब गुरु के चरण कमलों की धूलि को मैं अपनी आंखों के अंदर लगाऊंगा, तो मुझे ईश्वर की, प्रभु की क्या क्या गुण है, क्या क्या महिमा है, क्या क्या कहना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या सुनना है, क्या क्या बताना है। आप लोगों ने सुना हुआ है, जो कोई लोग ना जानते हों, अब जो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा करते हैं, उसके अंदर जिन भक्तों की वाणी लिखी हुई है, वो गुरु जो वाणी को लिख रहे थे, जितने भी महान पुरुषों की वाणियाँ लिखी हुई है, जिस समय श्री गुरु ग्रंथ साहब को लिखा गया, वो महान पुरुष उस समय दुनिया में नहीं थे, लेकिन लिखने वाले के सामने विजिबल फॉर्म के अंदर आकर बैठते थे, मुंह से बोलते थे और लिखते थे। इस तरह वाले महापुरुषों की वाणियाँ सारी लिखी गई हैं, जिन्होंने खुद आकर सामने बैठकर बोल बोल के अपनी वाणियाँ लिखवाया, तब उसका नाम वाणी पड़ा है। वो तब आता है वो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची वाणी, तब कहते पुनीत सुनते पवित्र, सतगुरु रिहा भरपूरे, बिन भंत नानक गुरु चरण लागे। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अपने गुरु के चरणों में जब मैं लगा तो बाजे अनहद पूरे, वो अनहद की गहरी सच्ची वाणी हमें अपने आप सुनाई देने लगी। अब मैंने कहा अपने आप ये कह सकते हो, या कोई ये दावा कर सकता है? मैं यार ये तो मनुष्य जीवन हमको भी, और उसको भूख लगी हुई थी, नंग रंग था, उठा, उसी समय खाना उठाया और खाने लग गया। उस उन्होंने तुरंत किया कि तुझे शर्म नहीं आती है, अभी भोग तो लगा नहीं है, भोग तो लगवाया नहीं है तुमने, और तुम ऐसे ही भोजन खाने लगे। तो चल ढूंढ लो बात इन लोगों, वो तक कुछ रोटी उसने खाई थी, उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू जूठा खिलाएगा, कहता तू चल असी एक दूसरे का जूठा खा लेंगे।
तू चल चल बोलता ज्ञान न दे, अभी एक दूसरे का जूठा खा लेती है। मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा माता, मेरा पिता, तोमेव माता से पिता तोमेव, तोमेव बंधु से सखा तोमेव, तोमेव विद्या द्रविणम तोमेव, तोमेव सर्वम मम देवी देवी। ये सब कुछ हमारा पिता, पिता, भाई, बंधु, सखा, संबंधी सब वो है। उसका अस्तित्व, उसका फंक्शन हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो माँ हमारी माँ है, बहन हमारी बहन है, भाई हमारा भाई है, जिसकी स्त्री है उसकी स्त्री है, उसका उसका पति है। ये सारे संबंध उस सेल्फ से, उस आत्म सत्ता से, उस प्रभु की सत्ता से रिलेटेड है। जब वो ये निकल जाते हैं, अब जैसे मैंने अपनी बच्ची को जब आए यहाँ लोगों से कहने से देर होगी स्वामी जी, देर होगी, दोनों जाके लग गया। तो दरबार तो बैठा मैं, मिट्टी को डाल बैठे, डालनी थी लोगों की डाली, मैं तक मेरे नौकर लोग की काले थी। फिर भी मैं सोचता रहा, बाद में सोचता, कई बार सोचता मैं कितना तो उठ निकलिया, क्या हो गया। लोगों ने खाना खाना था, खाना तैयार था, लोग नहीं भूखे रहते थे, तो क्या होता, मैं कह देता कि सबको यहाँ आप लोग खाना खाओ, मैं तुम्हारे सामने बैठ कर खाता हूँ, उसी समय खाने लगता। तो मेरी बच्ची हूँ, आज रहने दो, कल सवेरे खाते, सुबह ये आप सोचता हूँ, ये ना मेरे को मैं रात भर तो रख लेता सुचाई है, एसी चला देता, कूलर चला देता, वो तो वैसे ही नहीं गलनी थी, थोड़ी पेट्रोल के शायद हो गई होगी, साबित होगी, मैंने वो तो गलना ही नहीं थी, है कुछ नहीं बिगड़ना था। मैं दुनिया के चक्कर में पड़ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमारा ये श्वास, जब ये हमारे अंदर की सत्ता निकल जाती है, कोई सत्ता नहीं, जिस सत्ता के रहने से आपके सारे सक्के हैं, मेरे सब सक्के हैं, मैं आपका सक्का हूँ। गुरु महाराज चेले में से तो एक मिट्टी बांध रख के अपने सामने अपने हथा ना टुआ कर दे, आपके रूम बांधे, अपने मर्चा बांधे, चंगी सब्जी बना, गहरा से गहरा खोद के ना ढूंढे भी तो मिट्टी बांधे। एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहीं देख लिया हमारा छोटा सा बच्चा, वो आया नहीं होता, वो कहते ये तो अपने कहते मेरी मम्मी है, मेरा वो है, फिर इसको वो आग क्यों लगा देते, इसको जला कर देते, भाई जिन अपना समझते नहीं, मेरा भाई है, भाई को कोई आग लगाता है, बाप को कोई आग लगाता है, माँ को कोई आग लगाता है, कोई आग क्यों लगाते, उसको उसके प्रेशर, उसकी बातें कई इस तरह से होती है। भाई अजीब अजीब जो मतलब उत्तर देना भी बच्चों की बातों का, कई ऐसे ऐसे बच्चे आज के इंटेलिजेंट है, तो वो आत्मसत्ता जिससे सारे हमारे संबंधी है, से सारे हमारे मित्र है। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूलता में बाहर फिरे हमारा, अपने को भूलता में बाहर फिरे। हम कोई मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, सीताराम का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर और कई देवी देवताओं के, फलां देवी का मंदिर, फलां देवी का, वैष्णो देवी का मंदिर और उसका मंदिर बना सकते हैं, मूर्तियां उसमें स्थापित कर सकते हैं, लाखों रुपए जिसके पास वो करोड़ों भी लगाकर मंदिर को स्थापित कर जाता है, ट्रस्ट तो बन जाता है, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं लगता, एक पैसा भी नहीं लगता। जहाँ रब नहीं है, रब की नकल के पत्थर रखे हुए हैं, वहां पर दर्शन करने के लिए हम झगड़े करते हैं, लाइनें लगा देते हैं, तुम होगे क्यों, तुम होगे क्यों, तुम होगे क्यों। और जहाँ जिस पढ़ने से प्रभु मिलता है, वो
कहते मुंह से बोलो तो 10% और मुंह से ना बोलो, ऐसे ऐसे होठ लगाओ तो 100 गुना, और मन से बोलो मुंह भी ना हिले तो 1000 गुना, और मन से ना बोलकर सांसों के साथ सिमरन करो तो लाखों करोड़ों गुना उसको वजन नहीं किया जा सकता। श्वासों के अंदर हो रहा है। मैं लोगों से बहुत पहले कहा करता था, शुरू में जब सत्संग करते थे, मैंने कहा देखो हम लोग तुमको ये बताते हैं कि तुम भजन सिमरन करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो बाकी में पढ़ते हैं, जो त्यागे फल पावे दुख से मन का सुख संपत्ति हरावे कष्ट देखे, सारे रोग दूर हो जाएंगे। जो चाहे जो सिमरन करेगा। मैं आपसे कह रहा था ये मंदिर वगैरह हम बहुत बना लेते हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं लगता। एक राधा वल्लभ का, एक सीताराम का, एक शिव पार्वती का, एक विष्णु लक्ष्मी का मंदिर बना देना बड़ा आसान है, ये आप कर लेंगे। लेकिन मन को एकाग्र करके प्रभु का ध्यान करते हुए जैसी मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित की है, ये जैसा सुंदर आप भगवान के रूपों को समझते हैं, उससे सेल्फ में कंसंट्रेशन से इमेजिन करते हुए आप वर्शिप करें, वो मूर्ति आपके नैनों के अंदर आ जाए, ये आसान नहीं है। तब तो समझेंगे हम कि उस व्यक्ति ने, उस भगत ने, उस विद्यार्थी ने, उस मंदिर बनाने वाले ने कुछ बना दिया। जो ऐसे मंदिर बना लेते हैं, जो ऐसे सबूत बना लेते हैं, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने कस्तूरी में ही होती है, न वो गुलाब में होती है, न और किसी फूल में होती है, न रात की रानी में होती है। वो सुगंधी तो कस्तूरी में ही होती है। परमानंद, उस आनंद का रस तो परमात्मा से ही मिलता है। जब उसके अंदर वो नाभि के कस्तूरी पैदा हो जाती है, उसको इतनी सुगंध आती है। आप भी अगर कभी सुगंध या आपकी फेवरेट कोई भी स्मेल हो, कईयों की कमजोरी होती है, कईयों को कोई सुगंध, कईयों को गुलाब की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, कईयों को इतर की बड़ी अच्छी लगती है, कईयों को जो चंपा कली होती है उसकी सुगंध बड़ी लगती है। मैं खुद सारे फूलों में से मुझे सबसे ज्यादा अच्छी सुगंध वो कलियां भी आती जो होता मालक है। तो मैं मजे से तोड़ के अपनी जेब में ले जाकर थोड़ा सा उसको पानी से भिगोकर वहाँ के घर में जाकर फल पर डाल देता हूँ और तब मुझे बड़ा मजा। मृगनाभि में सुगंधी, जब उसके अंदर सुगंधी पैदा हो जाती है ना, तब वो इधर उधर स्मेल तो नाक से आती है, वो सुनता है किधर से आ रही। मृगनाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास जंदी, मृगनाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास जंदी। दुनिया सभी है
नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। जो हमको संसार के विषयों में, पदार्थों में हमें आपको कोई भोजन स्वादिष्ट लगता है, मानो खीर अच्छी लग गई, हलवा अच्छा लग गया, या रसमलाई अच्छी लग गई, या रसगुल्ले अच्छे लग गए, या जलेबी अच्छी लग गई, कोई भी चीज अच्छी लगी और आपने बड़ी कोशिश करके उसको खाया और रट के खाया, भर के खाया, लेकिन आपको ले इतनी आए उनका भी नहीं अभी। जैसे जैसे पेट भरता जाएगा, जैसे जैसे आपकी भूख मिटती चली जाएगी, स्वाद आपको जलेबी के अंदर, रसमलाई के अंदर, भोजन के अंदर, खीर के अंदर, हलवे के अंदर आना बंद हो जाएगा। स्वाद अपन स्वाद तो भूख है, भोजन में कुछ स्वाद नहीं रखा हुआ, स्वाद अंदर की तमन्ना है, इच्छा है कि हमारी परिवार बन जाए, तो भूखे को नमक वाली रोटी, सूखी रोटी बड़ा स्वाद लगती है, और रचे शक्ति पदार्थ दे दो तो कहेगा कुछ नहीं। मिसाल देते हैं, मुर्गे की जान दी और खाने वाले में स्वाद नहीं आया। कहावत है, अभी कोई मेहमान किसी के यहाँ चला गया, उन्होंने बहुत उसकी खाकर करनी शुरू कर दी, तो कुकर मार देता, बना लिया, साले काटते खा लिया, स्वाद बचा, स्वादी नहीं बने। तो वहां कहावत है, मुर्गे की जान गई, मुर्गा अपनी जान से गया और खाने वाले में स्वाद ही नहीं आया। बताइए, हम लोगों का ये है कि उसकी प्यारे की जान के लिए बहुत गवारा आता, हमारे अंदर आनंद का स्रोत, प्रेम का स्रोत हमारे अपने अंदर है। हमारे अंदर हम किसी बहुत अच्छे ऐसे स्टेशन पर चले जाते हैं जो बहुत सुना हुआ, बड़ा चार्मिंग है, बड़ा अच्छा लगता है, और हम वहां पर खड़े हुए हैं। आजकल का मोबाइल से डिस्वायर हो गया, उसी में हमें लग जाएगा जी घबराने को। जो दृश्य था, वो चीजें थी, वो जिसको देखकर एंजॉय कर रहा था, उन्होंने चंगियां लगेंगी, उन्हीं चंगी चीजें लगेगी, न वो पहाड़ी अच्छी लगेगी, न वो बर्फ का अच्छा लगेगा, वो हिल स्टेशन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, खबर खराब आ गई, फौरन भागने की कोशिश करेगा, वहां से निकलने की कोशिश, वहां ही रोना पीटा, हाथ पैर मारने शुरू कर देगा, क्योंकि सोच बदल गई, दिमाग बदल गया। तुम सोच बदलो, तुम दिमाग बदल लो। कहते हैं अज्ञात से जो नहीं जानता ये संसार क्या है। एक हम गाना सुना करते हैं, रेडियो में आया करता है, तो जब वो गाना आता तो और उसके बाद रुचि करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ। वो गाना है, दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। वो आगे सुनाता है, ये धर्म है क्या, ये धर्म है क्या, दीप्ति पर धर्म की मोहरें, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीति पर धर्म की मोहरें है। युग युग में बदलते आदर्शों को कैसे, वो आगे मुझे याद नहीं है कैसे, मतलब उसका पुरुष के अनुसार बनाओगे। दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। अध्यक्ष दुखमयम, भगवान को हर श्री राम में सब जग जानी, परम करुण जोरे दुख पानी। उस वक्त तुलसीदास जी कहते, मेरे इष्टदेव मेरे सीताराम हर कण में, हर क्रिया राम में सब जग जानी। और ये कहता है, झुका दो सिर उसी को जो कोई सामने आए, अगर सजदा ही करना है खुदा को
सब में रहता है, मंदिर में तो नहीं रहता। पुलिस ऐसे नहीं कहते मंदिर जाते मस्जिद जाते एक दूसरे से लड़का जाते गुरुद्वारा ढाई जाता मंदिर ढाई जाता बेचा नहीं उसी ढाई जाता है। तो मंदिर जाते मस्जिद जाते जाते जो कुछ कहना की एप्पल भूलिया दिल न धनी रात की लौट मित्रदारी जालिम गरीब को मत छटा, गरीब रो देगा सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से बोलेगा। गरीब की आग मारी जिसको हम समझते इसका कोई नहीं है उसका वो होता है, जिसके बहुत सारे सहारे होते हैं उसका उसको वो सहारा नहीं होता। इसलिए हम ये भजन भी बोला करते हैं, तुझ पे उसकी रहमत भरी फिर मैं तुझ पे कुछ न बिगड़े तेरा जो दुश्मन से दिल अपना गैरों से बंदे अपने प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सुनते हैं समझते हैं जानते हैं लोगों को बताते हैं लेकिन बार आपने सुना हुआ है वो परमात्मा वो दाता वो सतगुरु हमारे घट में विराजमान है। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि एकाग्र मनुष्य जो कोई भी जहाँ पर भी चाहे कोई गिरजाघर में जाए चाहे कोई अरदास पढ़े चाहे कोई नमाज पढ़े चाहे कोई आरती विनती करे, जब एकाग्र मन से आरती करता है जब कोई भी सजदा करता है वो मुसलमान सजदा करे वो सिख सजदा करे वो हिंदू सजदा करे वो कोई पुजारी सजदा करे वो जमीन पर मत्था टेकता है। वो कहते कि मैं जो सार्व सजदा कभी हुआ जब सच्चे दिल से मत्था टेकते तो अंदर से बात भी आती है। मैंने जैसे कहा कि मैंने ये गुरु महाराज जी के चरणों में कह दिया तो मैं तो ये सब कह दिया ऐसे करते मेरे सब चारों तरफ बदल ही बदल तू भी कर देगा बाहर चिकड़ चिकड़। वो कहते मैं जो सार्व सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, मैं मत्था टेका जमीन पर, मैं जो सर का सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा। तो जमीन आगे से बोलती है तेरा दिल तो है शर्म आशना हो मूर्ख, तेरा दिल खुद उस खुदा का घर है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, मेरे नाल सिर पर कटन मार की होगा। एक कहावत सुनने वेले दी नमाज एक वेले दिया टक्कर उन किसी भजन करके देखो देखोगे तो टक्कर दिया और हम टक्कर इन्हें मत्था मारना बहुतों को तो मैंने देखा है। बात करते थे तो उसको धक्के देने लगे ऐसे था और मेरे घर के कपड़े पाए हुए फिल्म आया उसके नाम की सिर मुड़वा लिया भले कख नहीं छटिया कोई इज्जत नहीं रखी कोई अपनी आबरू नहीं रखी फिर धक्के और फिर सामने ये सखावत और ये पूजा उसको पसंद आती नहीं है बशर जब तक तेरे दिल से कूदी जाती। मैंने शुरू से कहा था कि गुरु ने इसमें केवल ये करना होता है कि हमारे अहंकार को मिलाना होता है। अर्जुन का जब अहंकार खत्म हो गया कहता है कृष्ण
प्रभु जो आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा। उसके बाद गीता का पाठ हम लोग उनमें बढ़ता रोग है, अहंकार बहुत बड़ी बुराई है, इतना भयंकर रोग अहंकार की दुखद डमरुआ, ये बहुत पृथ्वी का पूर्ण का रोग है, ये कैंसर का रोग है अहंकार पृथ्वी में। मिटा के बस्ती अपने को कुछ मरतबा चाहिए दाना हाथ में मिलकर एग्जाम्पल दे रहे कि दाना नहीं जाता अपने अस्तित्व को खत्म करता है तो उसमें से अंकुर निकलता है। जब हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, चाहे अरदास करो, चाहे निवास करो, चाहे बेनती करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे भजन ही बोलो, चाहे किसी भी सोच से, जब आप अपने आप को भूल जाएंगे, कुछ होकर कितना बुलंद इस प्रकार से बढ़ा या तो कर मत या बढ़ा इतनी या तो खत्म कर दे या इतनी बड़ी कर दे कि हर तहरीर से पहले मेरी किस्मत लिखने लग गया रब मुझे बता तेरी रजा क्या है, दस की लिखा क्या चाहता है। ऐसे ऐसे भी पीर पैगंबर महान पुरुष औलिया इस दुनिया में आए हैं जिसके लिए कबीर ने कहा है कोई साधु जन उस देश का आया इस संसार, दादू किससे पूछिए प्रीतम के समाचार। कोई साधु क्या नहीं, तुसी अव्यक्तादि भूतानी, अर्जुन को भगवान कह रहे थे अर्जुन तुम और मैं ही जितने हैं किसी जाने बताइए। और आपका एक दूसरे ने पूछिए, तुझे मैंने पूछो मैं तो आपने पूछा, आप सब कमरे कितों आए थे, कितों दस भाई बढ़िया गाड़ी करा सवा 200 रुपये गाड़ी लेने कितों आए हैं, कितने जाना दे इतने रहने रहने कितने भी नहीं रहे थे, आए भी कितों में पता नहीं, जाना कितने भी पता नहीं, तब है के कौन हो कमरे सदाई सदाई कोई सदाई कोई सदाई सारे लड़ के बैठे बाहर के भाई बहन अधे सदाई अधे सदैना सारे में बैठे भाई बहन बस सब सदाई बोले नजरों से देख प्यारे प्यारो है तुम्हारा अपने तन में हम सुनते हैं मक्खन होता है, यतन करते हैं माताएं बहनें दूध को मक्खन लेना हो उसका दही बना